तो हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल जुपिटर क्लासेस। तो एक बार जुड़ चुका हूँ मैं आपके साथ फिर से रोहित। तो आज की इस वीडियो में हम गाइस बात कर रहे हैं, जैसे कि आपने अभी तक अपनी स्क्रीन पे देख लिया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर जेकेएसएसबी सुपरवाइजर की फ्री क्लास की अगली कड़ी में, यानी कि कंप्यूटर के अगले लेसन में। आई होप कि आज सुबह, ठीक है, कल सुबह आपको हम एक काम करते हैं, हम कंप्यूटर क्लास की टाइमिंग चेंज कर देते हैं, सुबह 8 से रख देते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा शाम को आना लेट होता है, तो आपको वीडियो टाइम की नहीं मिल पाती है। तो हम आज से टाइमिंग रखेंगे अपनी वीडियो की सुबह 8:30 बजे। तो कल वाला आपने देखा होगा कि जो हमारा टेस्ट हुआ था, जहाँ पे मैंने आपको जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में टेस्ट लिया था और कुछ कंपोनेंट थे कंप्यूटर के, उसके बारे में टेस्ट लिया था। तो आज यहाँ पे हम बात करेंगे कि बेसिक एप्लीकेशन क्या होती हैं हमारे कंप्यूटर की। ये लेसन नंबर 3। अगर जिसने अभी तक हमारे लेसन जो पुराने हुए हैं वो नहीं देखे, जाकर उन्हें देख लो, तब जाकर इस क्लास को देखना, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे, एक रूटीन रहती है हमारी डेली की। हम कोटेशन डिस्कस करते हैं, लेसन डिस्कस करते हैं, एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं वीडियो के लास्ट में, ठीक है। और जिन एमसीक्यूज के आपको आंसर्स करने होते हैं कमेंट्स में, लेकिन आप नहीं करते हैं, ओके, नहीं करते हैं, कोई बात नहीं। ओके, तो कोटेशन से क्या होगा, आपके अंदर एक मोटिवेशन आएगी और आई होप कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखोगे, ठीक है। और वीडियो के एंड में बता देना कि वीडियो को लास्ट तक किसने देखा है। यस्टरडे इज द पास्ट, टुडे इज द फ्यूचर, टुमारो इज द फ्यूचर, बट टुडे इज अ गिफ्ट, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द प्रेजेंट। आपको पता है कि प्रेजेंट को यहाँ पर गिफ्ट बोलते हैं, ठीक है। तो कल जो था बीत गया, किसी ने देखा, ठीक है, उसने क्या किया, कुछ किया, हो गया, छोड़ दो उसे, जाने दो। टुमारो इज द फ्यूचर, आने वाला कल जो है आपका भविष्य है। कल आपने कौन सी वीडियो देखी, छोड़ दो, लेकिन जो आप आज करोगे, जो आप आज करोगे, दैट विल डिसाइड योर फ्यूचर। ये यहाँ पर कहा है बिल केन ने, ठीक है। जो आप आज करोगे दैट विल डिसाइड योर फ्यूचर। तो आज क्या करोगे आप, जो भी हमारी वीडियोस आएंगी वो वीडियोस देखोगे, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं आज की इस वीडियो में, देखते हैं बेसिक एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन क्या होता है, कहाँ कहाँ पे कंप्यूटर को अप्लाई करा जाता है, ठीक है। तो कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है जिसके ज़रिए आप बहुत सारे यहाँ पर काम परफॉर्म कर सकते हो, बहुत सारे काम कर सकते हो, ठीक है। तो आप अपने अपने अलग अलग सॉफ्टवेयर डाल के, ठीक है, अलग अलग सॉफ्टवेयर पैकेजेस डाल के आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में, ठीक है, आप अपने कंप्यूटर सिस्टम से बहुत सारे यहाँ पर काम कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा, आप कहीं भी गए होंगे, आप बड़े बड़े मॉल्स में गए होंगे, ठीक है, हॉस्पिटल्स में गए होंगे, ओके, आप बड़े बड़े जो शॉप्स होती है वहाँ पर गए होंगे, तो आपने वहाँ पर देखा होगा कि कंप्यूटर सिस्टम का वहाँ पे बढ़ चढ़ के इस्तेमाल होता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि एजुकेशन की फील्ड में हमारा कंप्यूटर किस तरह से यूज़ करा जाता है, ठीक है। तो कंप्यूटर हैव टेकन द एजुकेशनल सिस्टम इन द एंटायर वर्ल्ड टू अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर। तो कंप्यूटर ने क्या किया, हमारे एजुकेशन सिस्टम को एक अलग ही लेवल पर पहुँचा दिया है। एक ज़माना था, ठीक है, एक ज़माना था कुछ ही साल पहले, आप लोग बुक्स लिया करते थे, नहीं लिया करते थे, ठीक है। लेकिन आज यही ज़माना है, आप क्या ढूंढते हो, सर हमें पीडीएफ दे दो, ढूंढते हो कि नहीं ढूंढते हो, ठीक है। देखिए ये ज़माना है यहाँ पर, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। तो मेकिंग क्लासरूम इफेक्टिव, आपके क्लासरूम को आप अब घर बैठ के, अपना क्लासरूम है, आप अपने फ़ोन पकड़ा हुआ है और आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्लासरूम को इफेक्टिव बनाया है इसने, और ऑनलाइन एजुकेशन यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। और जो आजकल यहाँ पे रिसर्च होती है वो घर बैठ के ही रिसर्च होती है, आपको ज़्यादा बुक्स ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब हम यहाँ पर देखते हैं फील्ड ऑफ ऑफिस, ठीक है, ऑफिस के फील्ड में किस तरह से हमारे इस सिस्टम को, कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ करा जाता है। डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो आपके जो डॉक्यूमेंट की एक मैनेजमेंट होती है, एक अच्छे से आप फोल्डर बना सकते हो, फोल्डर के अंदर फोल्डर बना सकते हो, वहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट को अच्छे से मैनेज कर सकते हो। जैसे कि वर्ड प्रोसेसिंग होती है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग होती है, स्प्रेडशीट होती है। तो यहाँ से आप अपने जो आपके डॉक्यूमेंट हैं उनको मैनेज कर सकते हो अपने ऑफिस में। और ऑफिस सपोर्ट सिस्टम भी हमें कंप्यूटर की मदद से मिलता है। उसके बाद अगर हम मेडिसिन के फील्ड की बात करें, तो हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन में हॉस्पिटल का किस तरह से एडमिनिस्टर करना है, इसको कैसे कंट्रोल करना है, हॉस्पिटल को कैसे, किस स्टाफ को क्या काम देना है, अच्छे से एक अच्छा सा एक डेकोरम बनाया जाता है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ कंप्यूटर। रिकॉर्डिंग मेडिकल हिस्ट्री, जो मेडिकल हिस्ट्री है उसको रिकॉर्ड कर देते हैं। मान लो कि आपने कहीं जाके एक मेडिकल शॉप से आपने कोई मेडिसिन ले ली, ठीक है, तो उनके पास उसका रिकॉर्ड रहेगा। आप अगर 10 दिन के बाद भी उनके पास वो मेडिकल लेके जाओगे
तो आपको क्या मिलेगा, आपको कंप्लीट डिटेल उनके सिस्टम में देखने को मिलेगी। मॉनिटरिंग सिस्टम, ठीक है, जो सिस्टम मॉनिटर करता है, आप सीसीटीवी के जरिए यहाँ पर हर एक चीज़ को मॉनिटर कर सकते हो। लाइफ सपोर्ट सिस्टम, लाइफ सपोर्ट सिस्टम आप यहाँ पर देखते हैं कि आप जब हॉस्पिटल्स में देखते हो वेंटिलेटर्स आप वहाँ पे देखते हो, ठीक है, दैट्स लाइफ सपोर्ट सिस्टम। डायग्नोसिस ऑफ डिजीजेज, आजकल आप देखते हैं कि बीमारियों का पता लग जाता है, आप यहाँ के बहुत सारे टेस्ट कराए जाते हैं। जब भी आप डॉक्टर के पास जाता है वो सबसे पहले बोलता है कि जाओ आप टेस्ट करके आओ कि आपको कौन सी बीमारी है, तो वहाँ से आपकी बीमारी भी डायग्नोज हो जाती है। और हम बात करते हैं यहाँ पे डिफेंस के फील्ड में कंप्यूटर किस तरह से मदद करता है। डिफेंस के फील्ड में कंप्यूटर कहाँ कहाँ पे अप्लाई होता है, तो डिफेंस में बहुत ज़्यादा जगह पर ये हमें कंप्यूटर का यूज़ देखने को मिलता है। तो कंप्यूटर को यहाँ पे जो इनकमिंग कहीं से अगर मिसाइल आ रही है, ठीक है, तो उसको ट्रैक कंप्यूटर के ज़रिए ही करा जाता है, ठीक है। तो उसके ऊपर यहाँ से भी उल्टा एक ऐसा वेपन सिस्टम उसके ऊपर दागा जाता है जहाँ से उस आने वाली मिसाइल को उधर ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। इट्स ओनली बिकॉज ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तो कंप्यूटर आर यूज्ड इन हेल्पिंग द मिलिट्री फाइंड आउट वेयर ऑल देयर एसेट्स आर, सिचुएशनल अवेयरनेस एंड इन कम्युनिकेशन बैटल मैनेजमेंट सिस्टम। तो उनको जो क्या मिलती है, कम्युनिकेशन मिलता है, ठीक है, एक दूसरे के साथ वो तालमेल रख सकते हैं, किसके जरिए, कम्युनिकेशन के जरिए। इट्स ऑल्सो बिकॉज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। नाउ कंप्यूटर आर यूज्ड इन द लॉजिस्टिक एंड ऑर्डरिंग फंक्शन ऑफ गेटिंग इक्विपमेंट टू एंड अराउंड द बैटलफील्ड। उनको अगर जंग के मैदान में कुछ भी लॉजिस्टिक है, यहाँ पे कोई चीज़ इक्विपमेंट यहाँ पे ऑर्डर करना होता है, वो भी कंप्यूटर के जरिए वो आसानी से कर सकते हैं। तो कंप्यूटर को यहाँ पर जो बड़े बड़े टैंक्स उनके पास होते हैं, प्लान्स होते हैं, शिप्स होती हैं, उनमें यूज़ किया जाता है, जिससे कि अपने एनिमी की फोर्सेस को वो टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। और उनके जो उनका एक ऐसा प्लेटफॉर्म यहाँ पर तैयार किया जाता है जहाँ से वो आसानी से अपनी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको डायग्नोज कर सकते हैं, ठीक है, और उनमें उनको हेल्प भी मिलती है। ओके, तो ये भी एक डिफेंस में हमारा कंप्यूटर सिस्टम का वर्क है। उसके बाद कंप्यूटर को यहाँ पर एज अ गेटवे यूज़ किया जाता है डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम एंड टू होस्ट सिक्योरिटी फंक्शन, जिसे हम कहते हैं क्रिप्टो सिस्टम। याद रखना क्रिप्टो सिस्टम क्या होता है, कंप्यूटर जब यहाँ पे एज अ गेटवे यूज होता है किस किस के बीच में, अलग अलग कंप्यूटर नेटवर्क के बीच में, जहाँ से वो सिक्योरिटी फंक्शंस को होस्ट करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं क्रिप्टो सिस्टम। ओके गाइस, तो अब हम आगे देखते हैं गाइस कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। कंप्यूटर के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, यानी कि कंपोनेंट जो है कंप्यूटर किन किन चीज़ों से यहाँ पर बना होता है वो चीज़ यहाँ पर हम देखते हैं। तो कोई भी कंप्यूटर सिस्टम है उसमें 4 बेसिक यूनिट्स पाए जाते हैं। सबसे पहले उसमें एक होता है इनपुट यूनिट, दूसरा होता है स्टोरेज यूनिट, तीसरा होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड फोर्थ वन इज आउटपुट यूनिट, ठीक है। सबसे पहले आप इनपुट करोगे, ठीक है, उसके बाद आप वो किसी स्टोरेज में जाएगा, ठीक है, उसके बाद उसकी एक प्रोसेसिंग होगी, उसके बाद आपको यहाँ पर आउटपुट देखने को मिलेगा। ओके, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंसिस्ट ऑफ अरिथमेटिक, लॉजिक एंड कंट्रोल यूनिट। जहाँ पर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है उसमें हमारे पास एक अरिथमेटिक, लॉजिक यूनिट होता है और दूसरा कंट्रोल यूनिट होता है। हम इन सारी चीज़ों के बारे में आगे पढ़ने वाले हैं। बस आपको करना क्या है, यू हैव टू डू वन थिंग, आपको वीडियो एंड तक देखना है, तभी जाकर आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। कंप्यूटर परफॉर्म्स 5 मेजर फंक्शन नो मैटर व्हाट साइज दे आर ऑफ एज फॉलोज, ठीक है। तो कंप्यूटर जो है 5 ऐसे क्या करता है, मेजर फंक्शन परफॉर्म करता है। ये मैटर नहीं करता है कि आपका जो कंप्यूटर है छोटा है बड़ा है। अभी मेरे सामने मेरे हाथ में टैब है तो ये भी एज अ कंप्यूटर का वर्क ही कर रहा है, ठीक है, इट डज नॉट मैटर। तो मेरे हाथ में फ़ोन होगा तो वो भी सेम काम यहाँ पर करेगा। फर्स्ट वन, डेटा और इंस्ट्रक्शन आर एक्सेप्टेड एज इनपुट, ठीक है। जो भी आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हो या कोई उसको डेटा मिलता है वो उसके लिए क्या होता है, इनपुट होता है, ठीक है। वो होता है कंप्यूटर के लिए रे डेटा, ठीक है। जो रा डाटा होता है वो होता है कंप्यूटर के लिए इनपुट, ठीक है। ओके, एक चीज़ क्लियर हो गई। नेक्स्ट वन है डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर। जो भी आप उसको इंस्ट्रक्शन देते हो वो स्टोर करी जाती है, वो स्टोर रखता है सिस्टम अपने अंदर। उसके बाद उसी डेटा की जो हमने इंस्ट्रक्शंस दी हैं उन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग वहाँ पर प्रोसेसिंग होती है। क्या होती है, प्रोसेसिंग होती है, उसके ऊपर कार्रवाई चलती है, इसे हम बोलेंगे उसके ऊपर उसकी कार्रवाई चलती है, ठीक है, उसको जांचा जाता है। उसके बाद कंट्रोल ऑफ ऑल ऑपरेशन इनसाइड द कंप्यूटर। जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, जो भी काम होते हैं, वो सारे कंप्यूटर के अंदर ही होते हैं। रिजल्ट क्या आता है, एक आउटपुट की फॉर्म में रिजल्ट हमारे पास बाहर आता है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, इनपुट यहाँ से दिया, ठीक है, ये कहाँ चला गया,
मेमोरी में, मेमोरी से आ गया स्टोरेज में, स्टोरेज से चला गया ऊपर सीपीयू में, उसके बाद हमारे पास क्या रिजल्ट आया, आउटपुट डिवाइस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बेसिक कंपोनेंट्स हम यहाँ पर देखते हैं कंप्यूटर के, जो अभी मैंने लास्ट स्लाइड में आपको बताया कि कुछ यहाँ पर वेरियस कंपोनेंट है कंप्यूटर सिस्टम, जैसे कि हमारे पास इनपुट यूनिट, डेटा और इंस्ट्रक्शन। ठीक है, must enter the computer system before any computation can be performed on the supplied data। सबसे पहले कंप्यूटर सिस्टम को क्या मिलना चाहिए, मैं शॉर्टकट में यहाँ पे अब आपको बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले कंप्यूटर सिस्टम को मिलनी चाहिए इंस्ट्रक्शन। ठीक है, इंस्ट्रक्शन मिल गई। द इनपुट यूनिट दैट लिंक्ड द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट विद द कंप्यूटर सिस्टम परफॉर्म दिस टास्क। अब देखिए उसको वो इंस्ट्रक्शंस कैसे मिलेंगी। अब जो हमारे पास एक ऐसा इनपुट यूनिट होगा, जैसे कि हमारे पास कीबोर्ड है, अब हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन किसके जरिए देते हैं, हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन कीबोर्ड के जरिए देते हैं। ठीक है, एक ऐसा इनपुट यूनिट होता है। तो अब जो क्या है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की चीज जुड़ी होती है, याद रखिएगा। अब ये टास्क कंप्लीट करने के लिए कंप्यूटर को जो है एक इनपुट यूनिट की जरूरत पड़ती है। तो इनपुट यूनिट जो है क्या फंक्शन परफॉर्म करता है वो हम यहाँ स्लाइड में देखेंगे। अब जो इनपुट यूनिट है वो करता क्या है, इट एक्सेप्ट्स अ रीड द लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। आउटसाइड वर्ल्ड मींस हम लोग। ठीक है, हम क्या करते हैं, हमारे पास ये एक कंप्यूटर सिस्टम है, दिस इज कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, ये हम लोग हैं। अब हम इसको क्या देंगे, अब हम कंप्यूटर सिस्टम को देंगे इंस्ट्रक्शंस। क्या देंगे, इंस्ट्रक्शंस। तो ये इंस्ट्रक्शंस को क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन को करेगा एक्सेप्ट। क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा इन इंस्ट्रक्शंस को, यानी कि आउटसाइड। दिस इज आउटसाइड वर्ल्ड, दिस इज आउटसाइड वर्ल्ड मीन्स वी पीपल। ओके, इट कन्वर्ट दीज इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा इनटू अ कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्मेट। अब जो है हमने तो इसको अपने वर्ड में लिखा, हमने कीबोर्ड से ABCD करके लिखा, लेकिन यहाँ पर जाके ये अपने एक फॉर्म में, अपना एक फॉर्मेट होता है सिस्टम का। ठीक है, ये सिर्फ कंप्यूटर जो है ना 0 और 1 की लैंग्वेज समझता है, यानी कि सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है। याद रखेगा, कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 की लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट करेगा, जो हमने इसको इंस्ट्रक्शंस दी। उसके बाद क्या करेगा, इट सप्लाइज द कन्वर्टेड इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा टू द कंप्यूटर सिस्टम फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। ठीक है, अब ये क्या करेगा, उस इंस्ट्रक्शंस को और उस डेटा को कंप्यूटर सिस्टम में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, इट सप्लाइज द कन्वर्टेड इंस्ट्रक्शन। अब जो इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे कन्वर्ट हुई हैं, उसके बाद ये आगे उनको सप्लाई करेगा उस डेटा को कंप्यूटर सिस्टम में, जो आगे इसकी प्रोसेसिंग होनी है, जो आगे इसका आउटपुट निकल कर आना है। उसके बाद होते हैं गाइज हमारे पास आउटपुट यूनिट। ठीक, आउटपुट यूनिट क्या काम करता है, द जॉब ऑफ एन आउटपुट यूनिट इज जस्ट द रिवर्स ऑफ दैट ऑफ एन इनपुट यूनिट। अब देखिए, मैंने क्वेश्चन दिया, उसने आंसर दिया, ये दोनों एक दूसरे के एक रिवर्स मैकेनिज्म होता है यहाँ पे। ठीक है, तो जो आउटपुट यूनिट का जो काम होता है, जो हमने इनपुट दिया उसका हमें आउटपुट वहाँ से देखने को मिलेगा। इट सप्लाइड इंफॉर्मेशन एंड रिजल्ट ऑफ कंप्यूटेशन टू द आउटसाइड वर्ल्ड। ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे सप्लाई करेगा और जो कंप्यूटेशन का रिजल्ट यहाँ पर आया वो आउटसाइड वर्ल्ड को देगा। यानी कि ये कंप्यूटर सिस्टम है, जो इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे मिली, ये सब इंस्ट्रक्शन इसको क्या देगा, उसका रिजल्ट इस इंसान को देगा जो आउटसाइड वर्ल्ड है। ठीक है, दस इट लिंक्स द कंप्यूटर विद द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इसलिए जो कंप्यूटर होता है उसका लिंक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ जरूर यहाँ पर रहता है। एज कंप्यूटर सिस्टम वर्क विद बाइनरी कोड, मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा कि कंप्यूटर सिस्टम जो है वो बाइनरी कोड के साथ वर्क करता है। द रिजल्ट प्रोड्यूस्ड आर ऑल्सो इन द बाइनरी फॉर्म, और जो यहाँ पर आपको रिजल्ट मिलता है वो भी बाइनरी फॉर्म में ही होता है। ठीक, hence before supplying the result to the outside world it must be converted to human acceptable, यानी जिसको ह्यूमन पढ़ सके। ठीक है, 0 और 1 की लैंग्वेज में होगा, उसको हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए आउटसाइड वर्ल्ड के लिए ये क्या करता है, उसको उसकी ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में उस आउटपुट को लेकर आता है, ताकि उसको इंसान आसानी से समझ सके। दिस टास्क इज अकम्प्लिश्ड बाय यूनिट कॉल्ड आउटपुट इंटरफेसेस। ठीक है, ये टास्क जो होता है, यहाँ पे यूनिट होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं आउटपुट इंटरफेसेस, जहाँ से ये सारा काम बाहर वाली दुनिया को मिलता है। अब यहाँ पर कुछ फंक्शंस होते हैं जो यहाँ पर आउटपुट जो यूनिट होता है उसके जरिए किए जाते हैं। करता क्या है, अब जो कंप्यूटर के द्वारा जो यहाँ पर रिजल्ट आए, जो कंप्यूटर ने रिजल्ट प्रोड्यूस करे, उसे एक्सेप्ट करता है, जो कोडेड फॉर्म में होते हैं। ठीक, जिनको आसानी से इंसान नहीं समझ सकता है, वो उन कोडेड रिजल्ट को ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है और उन कन्वर्टेड रिजल्ट को आउटसाइड वर्ल्ड को यहाँ पर शो करता है। नेक्स्ट वन होता है हमारे पास स्टोरेज यूनिट। ठीक है, जहाँ पर जाकर ये स्टोर होती है चीज़ें, जो भी डेटा या इंस्ट्रक्शन जो
कंप्यूटर सिस्टम में एंटर कर जाती हैं इनपुट यूनिट के द्वारा, वो कहाँ पर होती हैं, वो कंप्यूटर के अंदर जाकर एक स्टोरेज में जाकर स्टोर हो जाती हैं, ठीक है, उनकी एक्चुअल प्रोसेसिंग स्टार्ट होने से पहले, ठीक है। मैंने आपसे पहले कहा, सबसे पहले उसका क्या होगा, इनपुट होगा, इनपुट के जाके वो कहीं जाकर अंदर जाकर स्टोर हो जाएंगे, लेकिन स्टोर होने से पहले वो उसको तो ह्यूमन ने अपनी फॉर्म में लिखेगा, उसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, ठीक। स्टोर होने के बाद क्या होगा, उसकी एक्चुअल प्रोसेसिंग स्टार्ट होने से पहले वो स्टोर होगा। सिमिलरली द रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्यूटर आफ्टर प्रोसेसिंग मस्ट आल्सो बी केप्ट समवेयर इनसाइड द कंप्यूटर सिस्टम। देखिए, अब कंप्यूटर ने तो रिजल्ट भी बना दिए, ठीक, कंप्यूटर ने रिजल्ट्स भी यहाँ पर तैयार कर दिए, अब वो कहाँ पर जाके स्टोर हो जाएंगे, वो कंप्यूटर सिस्टम में कहीं ना कहीं पे तो स्टोर उनको होना है, वो इनपुट आउटपुट यूनिट से आउटपुट यूनिट में पास होने से पहले वो कहीं ना कहीं पर जाके स्टोर होंगे, उसे हम बोलते हैं गाइस स्टोरेज यूनिट। क्या बोलते हैं उसे हम, स्टोरेज यूनिट, ओके। द स्टोरेज यूनिट आर द प्राइमरी मैन स्टोरेज ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज डिजाइन टू डू ऑल दीज थिंग। जो ये सारी चीज़ें करने के लिए हमारे पास एक प्राइमरी या मैन स्टोरेज तैयार करी जाती है। इट प्रोवाइड स्पेस फॉर स्टोरिंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। ये एक स्पेस प्रोवाइड करता है किसकी, डेटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने की, इमीडिएट रिजल्ट एंड ऑल्सो स्पेस फॉर द फाइनल रिजल्ट, ठीक है। इमीडिएट स्पेस उसको प्रोवाइड करता है इंटरमीडिएट रिजल्ट के लिए, और फाइनल रिजल्ट के लिए उसे स्पेस प्रोवाइड करता है हमारा कंप्यूटर सिस्टम। स्पेसिफिक फंक्शन जो होते हैं किसके, स्टोरेज यूनिट के, वो क्या होते हैं, क्या स्टोर करते हैं, स्टोरेज यूनिट क्या चीज़ें यहाँ पर स्टोर करती हैं, जो भी डेटा यहाँ पर प्रोसेस्ड होता है एंड द इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग, ठीक है, जो इनपुट डिवाइसेस से आती हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर क्या होती हैं, स्टोर होती हैं। और फाइनल रिजल्ट जो होता है प्रोसेसिंग का जो फाइनल रिजल्ट होता है, इन रिजल्ट से पहले वो भी यहाँ पर आउटपुट डिवाइस में रिलीज होने से पहले हमारी स्टोरेज यूनिट में जाकर स्टोर हो जाता है। अब हम बात करते हैं गाइज यहाँ पर अपने सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की, जिसे ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहा जाता है, जो कि आपको स्क्रीन पर आप उसे यहाँ पर देख रहे होंगे। दिस इज नाउन एज CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ओके। हम इस वीडियो को इसी में खत्म करेंगे, बेशक लेंदी हो जाए, लेकिन हम करेंगे इसी वीडियो में खत्म, ताकि कल हम आपका नया लेसन लेकर आए, ओके। चलिए द मेन, और हम इसका कल MCQs लेकर आएंगे। हमारा क्या रहेगा, पहले लेसन कंप्लीट करेंगे, फिर उसके MCQs करेंगे, ताकि आप अपने आप को एक्सेस कर पाओ कि आपने किस तरह से लेसन को पढ़ा है। अब जो मेन यूनिट जो होता है कंप्यूटर सिस्टम के अंडर, वो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। जितने भी इवेंट्स हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर होते हैं, यही चीज़ उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जितने भी इंटरनल और एक्सटर्नल डिवाइसेस जो होती हैं, ठीक है, उन सबको कंट्रोल करता है। और अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन जो होते हैं, वो भी सारे CPU के अंदर ही होते हैं। द ऑपरेशन माइक्रो प्रोसेसर्स परफॉर्म आर कॉल्ड इंस्ट्रक्शन सेट। हमने कल परसों की वीडियो में जब हम पढ़ रहे थे जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है, अब आपसे मैंने एक क्वेश्चन वहाँ पे मैंने चीज़ें पढ़ाई थी कि माइक्रो प्रोसेसर जो हैं आपको बताना है, ठीक है, हमने माइक्रो प्रोसेसर के बारे में पढ़ा है। अब आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन रेज होता है कि आप बताएं कि माइक्रो प्रोसेसर जो है कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर ने यहाँ पर आया था, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर में आया था, ओके। जो भी ऑपरेशन हमारे माइक्रो प्रोसेसर्स के जरिए होते हैं, उन्हें हम परफॉर्म आर कॉल्ड, जो भी ऑपरेशन हमारा माइक्रो प्रोसेसर करता है, जो भी काम हमारा माइक्रो प्रोसेसर करता है, उसे हम बोलते हैं इंस्ट्रक्शन सेट, ओके। द इंस्ट्रक्शन सेट इज हार्ड वाइड, ये हार्ड वाली वायर से बना होता है हमारे CPU के अंदर, एंड डिटरमाइंस द मशीन लैंग्वेज फॉर द CPU। और जो है मशीन लैंग्वेज को, जो अभी हमने बात की कि जो हम इनपुट यूनिट डालते हैं, जो उसको सिस्टम को समझाता है, वही ये हमारा एक इंस्ट्रक्शन सेट उसे हम कहते हैं। द मोर कॉम्प्लिकेटेड द इंस्ट्रक्शन सेट इज द स्लोअर द CPU वर्क। जितना ही कंप्यूटर सिस्टम का इंस्ट्रक्शन सेट कॉम्प्लिकेटेड होगा, उतना ही आपका CPU जो है वो काम कम करेगा, उतना काम वो स्लो करेगा। प्रोसेसर्स डिफर फ्रॉम वन अनदर, प्रोसेसर जो हैं एक दूसरे से अलग होते हैं बाय द इंस्ट्रक्शन सेट, ठीक है, अनदर बाय द इंस्ट्रक्शन सेट। अगर उनमें इंस्ट्रक्शन सेट अच्छा लगा हुआ है तो प्रोसेसर भी उसका उतना ही अच्छा होगा। इफ द सेम प्रोग्राम कैन रन वन आर टू डिफरेंट कंप्यूटर ब्रांड्स, दे आर सेड टू बी कंपेटिबल। याद रखेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर एक प्रोग्राम, ठीक है, इफ द सेम प्रोग्राम, अगर एक प्रोग्राम जो है, ठीक,
एक या दो डिफरेंट कंप्यूटर पे चल रहा है, दो अलग अलग कंप्यूटर ब्रांड पे चल रहा है, उसे हम बोलते हैं कंपैटिबल। ठीक है, कंपैटिबल याद रखना। नाउ प्रोग्राम रिटन फॉर द IBM कंपैटिबल कंप्यूटर विल नॉट रन ऑन एप्पल कंप्यूटर। ठीक है, जो यहाँ पर IBM की जो कंप्यूटर हैं, जो उनके ऊपर प्रोग्राम लिखे हुए हैं, वो हमारे एप्पल कंप्यूटर पे नहीं चलेंगे, क्योंकि ये दोनों आर्किटेक्चर जो हैं ये कंपैटिबल नहीं हैं। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ठीक है, अगर आपसे कभी फुल फॉर्म भी पूछी जाए ALU की, तो याद रखिएगा अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट और ALU जो होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के, ये दोनों जब मिल जाते हैं तो हमारा एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट तैयार होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ये आपको याद रखना है, व्हाट इज नाउन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो CPU होता है इज द ब्रेन ऑफ किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन होता है। जैसे ही हमारी ह्यूमन की बॉडी में जो सारे डिसीजन जो होता है एक ब्रेन लेता है, वैसे ही हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जो भी फंक्शन होता है वो सारा ही CPU के जरिए ही होता है। ठीक है, सिमिलरली जो मैंने आपसे कहा ये सारा है। ओके, अब हम थोड़ा सा जानते हैं अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट्स के बारे में। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता क्या है? अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जो होता है कंप्यूटर सिस्टम का एक ऐसी जगह होती है, कंप्यूटर के अंदर एक ऐसी जगह होती है जहां पे आपकी जो आपने उसको इंस्ट्रक्शन दी है, उन इंस्ट्रक्शन की एक्चुअल एग्जीक्यूशन वहां पे होती है, एक्चुअल उनका काम वहां पर होता है। जब भी आपका प्रोसेसिंग ऑपरेशंस हो रहे होते हैं वो आपकी ALU के अंदर ही हो रहे होते हैं। ठीक है, ALU प्लस कंट्रोल यूनिट इज इक्वल टू CPU, इस तरह से आप इसको याद रखेगा। ठीक है, जो भी कैलकुलेशन हमारे और जितने भी कंपैरिजन, जितने भी डिसीजन जो होते हैं वो सारे कहाँ पर लिए जाते हैं, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट्स के अंदर ही लिए जाते हैं। डेटा और इंस्ट्रक्शन जो भी हमारी प्राइमरी स्टोरेज में होती है, इन द प्राइमरी स्टोरेज प्रायर टू प्रोसेसिंग आर ट्रांसफर्ड एज व्हेन नीडेड टू द ALU वेयर प्रोसेसिंग टेक प्लेस। अब देखिए इस लाइन में क्या कहा गया है, जो भी डेटा और इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कहाँ पे स्टोर होती हैं, प्राइमरी स्टोरेज में स्टोर होती हैं प्रायर टू प्रोसेसिंग एंड आर प्रोसेसिंग से पहले प्राइमरी स्टोरेज में जाकर वो स्टोर हो जाती हैं। उनके बाद उनको ट्रांसफर करा जाता है जब ALU को उनकी ज़रूरत पड़ती है। जब ALU अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट उनकी प्रोसेसिंग करता है तब वो चले जाती हैं ALU के पास। ओके, कोई भी प्रोसेसिंग जो है, नो प्रोसेसिंग, जो प्राइमरी स्टोरेज यूनिट है वहां पर कोई भी प्रोसेसिंग यहाँ पर नहीं होती है, याद रखिएगा। इंटरमीडिएट रिजल्ट जनरेटेड, जो भी इंटरमीडिएट रिजल्ट्स होते हैं वो हमारे ALU में जनरेट होते हैं, वो टेम्परेरीली यहाँ पे प्राइमरी स्टोरेज में फिर से जाकर ट्रांसफर हो जाते हैं जब तक उसको उसकी ज़रूरत कंप्यूटर सिस्टम को, हमारे ALU को ना पड़े। ठीक है, इंटरमीडिएट रिजल्ट्स के बाद भी जो स्टोरेज में चले जाते हैं वो होती है हमारी प्राइमरी स्टोरेज। तो स्टार्टिंग में भी जो हमारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो प्राइमरी स्टोरेज में जाकर ही स्टोर हो जाती हैं। डेटा में दस मूव फ्रॉम प्राइमरी स्टोरेज टू ALU एंड बैक अगेन एज स्टोरेज मैनी टाइम बिफोर द प्रोसेसिंग इज ओवर। देखिए अब यहाँ पर एक चीज़ समझेंगे, यहाँ पर क्या होता है, ये है हमारा सिस्टम। ठीक है, ये है हमारी इंस्ट्रक्शन, समझेगा इस चीज़ को, ये है हमारी इंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब इस इंस्ट्रक्शन से हमने इंस्ट्रक्शन दी, वो स्टोर हो गई, वो यहाँ पर स्टोर हो गई। कौन सी स्टोरेज में, याद रखिएगा ये हो गई हमारी प्राइमरी स्टोरेज में स्टोर हो गई। ओके, अब इधर से जो प्रोसेसिंग होगी चला जाएगी ALU में। कहाँ चला जाएगी, ALU में। ALU इस पे काम करेगा। ठीक है, इस पे ALU इस पे जाकर क्या करेगा, प्रोसेसिंग करेगा। ठीक है, तो फिर से इसको कहाँ भेज देगा, प्राइमरी स्टोरेज में। फिर जब ALU को ज़रूरत पड़ेगी फिर से इसको प्राइमरी स्टोरेज से ALU में लेता रहेगा, तब तक इसको प्राइमरी स्टोरेज में भेजता रहेगा जब तक इसकी कंप्लीट रिजल्ट्स ना आ जाते। ठीक है, जब तक इसके कंप्लीट रिजल्ट नहीं आ जाते तब तक ये इसको ALU में भेजता ही रहेगा। समझ आई इस बात की, बहुत ही आसानी से आपको समझाया। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्रोसेसिंग, जब आपकी प्रोसेसिंग यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी तो फाइनल रिजल्ट जो यहाँ पर आपके स्टोरेज यूनिट में है वो आपके आउटपुट डिवाइस में आ जाते हैं, वो आपको नज़र आने लग जाते हैं, जो भी आपके यहाँ पर रिजल्ट्स होते हैं।
अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जो होता है इज द पार्ट वेयर एक्चुअल कंप्यूटेशन टेक प्लेस। जो अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है एक ऐसा हिस्सा होता है कंप्यूटर का जहाँ पे एक्चुअल कंप्यूटेशन आपको देखने को मिलती है। इट कंसिस्ट ऑफ, आपका जो ए एल यू होता है यहाँ पे सर्किट से बना होता है। याद रखिएगा ये एक सर्किट से बना होता है। आपका ए एल यू जो होता है ये एक सर्किट से बना होता है जहाँ पे सारे आपके अरिथमेटिक जो फंक्शंस होते हैं वो यहाँ पर जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है, उस डेटा के ऊपर जो इसको रिसीव होता है हमारी प्राइमरी मेमोरी से एंड कैपेबल टू कंपेयर नंबर्स लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर कहाँ होती हैं हमारी ए एल यू में होती हैं। याद रखिएगा जो सर्किट से बना होता है। अब हम बात करते हैं कंट्रोल यूनिट की। हमने सबसे पहले क्या देखा, हमने देखा सीपीयू, ठीक है। सीपीयू इज कंसिस्ट ऑफ एएलयू एंड कंट्रोल यूनिट। इतना क्लियर है, ठीक है। इन दोनों चीजों से हमारा क्या बना होता है, सीपीयू बना होता है, ठीक। हमने एएलयू के बारे में पढ़ लिया। सारी चीजें यहाँ पर होती हैं और ये भेजता रहता है प्राइमरी स्टोरेज में और यहाँ से लेता भी रहता है, इसको डेटा भेजता रहता है जब तक इसकी कंप्लीट प्रोसेसिंग ना हो जाती है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कंट्रोल यूनिट के बारे में। कंट्रोल यूनिट डायरेक्ट एंड कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवाइसेस। जो कंट्रोल यूनिट है, जो भी यहाँ पे आपकी इंटरनल एंड एक्सटर्नल एक्टिविटीज होती हैं, एक्सटर्नल डिवाइसेस होती हैं, उन सब की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है और उन्हें डायरेक्ट भी करता है। अब उन्हें डायरेक्शन देने का काम करता है कंट्रोल यूनिट। इट इंटरप्रेट्स द इंस्ट्रक्शंस फेच्ड इनटू द कंप्यूटर, डिटरमाइंस what data if any are needed, where it is stored, where to store the result of the operation, and sends the control signal to the devices involved in the execution of the instruction। अब समझेगा इस चीज को कि कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है। जो भी इंस्ट्रक्शंस हमारे कंप्यूटर में आई हैं उसको सबसे पहले इंटरप्रेट करेगा, डिटरमाइन करेगा कि ये किस तरीके का डेटा है, ठीक है। अगर इसको जरूरत है तो इसको स्टोर कहां पर करना है, ये कौन डिटरमाइन करता है, कंट्रोल यूनिट डिटरमाइन करता है, ठीक है। वेयर इट इज स्टोर्ड, ये स्टोर कहां पर है, और जो रिजल्ट आएंगे ऑपरेशन के उनको कहां पर स्टोर करना है, ये सारा काम कौन करता है, ये सारा काम करता है हमारा कंट्रोल यूनिट। और जो कंट्रोल सिग्नल जो होते हैं, जो भी डिवाइसेस हमारे इंस्ट्रक्शंस के एग्जीक्यूशन में लगी होती हैं, हमारी इंस्ट्रक्शंस के जो हमने इंस्ट्रक्शन दिए हैं उन पे कार्रवाई कर रही होती हैं, उन सबको कंट्रोल करता है हमारा यहाँ पर कंट्रोल यूनिट। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पे गाइस रजिस्टर की। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया था कि रजिस्टर्स क्या होते हैं। हमारे कंप्यूटर में क्या होता है, रजिस्टर इज वन ऑफ ए स्मॉल सेट ऑफ डेटा होल्डिंग प्लेसेस दैट आर ए पार्ट ऑफ द कंप्यूटर प्रोसेसर। तो रजिस्टर क्या होता है, एक हमारा क्या होता है, स्मॉल सेट ऑफ डेटा होल्डिंग प्लेसेस, जहां पे आपके डेटा को होल्ड किया जाता है, ठीक है। उसको होल्ड करने की छोटी सी जगह होती है, एक छोटा सा सेट होता है, ठीक है, जो हमारे कंप्यूटर प्रोसेसर में क्या होती हैं, लगे होते हैं। रजिस्टर में होल्ड द कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन, रजिस्टर जो है कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शन को होल्ड कर सकता है। ए स्टोरेज एड्रेस और एनी काइंड ऑफ डेटा सच एज अ बिट, सीक्वेंस और इंडिविजुअल कैरेक्टर, ठीक है। जो रजिस्टर जो होता है किसी भी किस्म की इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करके रख सकता है, चाहे वो स्टोरेज का एड्रेस हो, किसी किस्म का डेटा हो, चाहे एक बिट का डेटा भी क्यों ना हो या इंडिविजुअल कैरेक्टर भी क्यों ना हो, उसको होल्ड करने का काम हमारे पास यहाँ पर रजिस्टर करता है। इट इज अ होल्डिंग प्लेस। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज की। आई होप कि आप इन एमसीक्यूज का भरपूर तरीके से आंसर देंगे, ठीक है, और बढ़ चढ़ के आपने इन क्वेश्चंस का आंसर करना है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, Dash is a large and expensive computer capable of simultaneously processing data for hundreds or thousands of user। ठीक है, एक ऐसा कंप्यूटर जो ये बहुत ही एक्सपेंसिव भी है और यहाँ पे साइमल्टेनियसली ये डेटा को प्रोसेस भी कर सकता है, मतलब कि इसमें 1000 यूज़र भी काम कर सकते हैं और 100 यूज़र भी काम कर सकते हैं। आपके सामने ऑप्शन है हैंड हेल्ड कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, टेबलेट कंप्यूटर, या इनमें से कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। तो गाइज 28 मिनट की वीडियो हुई है, वो 2-3 मिनट और लगेंगे, वीडियो खत्म हो जाएगी, ठीक। इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेन फ्रेम कंप्यूटर। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्सनल कंप्यूटर इज डिजाइन टू मीट द कंप्यूटिंग नीड्स ऑफ एन। एक पर्सनल कंप्यूटर को यहाँ पर डिजाइन किया जाता है किसके लिए,
टू मीट द कंप्यूटिंग नीड्स ऑफ एन, किसकी कंप्यूटिंग नीड्स के लिए यहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम को डिजाइन किया जाता है, इंडिविजुअल की, डिपार्टमेंट की, कंपनी की, सिटी की, या इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो गाइज हमारा इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कंट्रोल शिफ्ट एंड आल्ट ये हमारी कौन सी कीज हैं? शायद कल वाली वीडियो में भी ये क्वेश्चन आया था, स्टार्टिंग में जो वीडियो की थी। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर सारे करेंगे क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दिखाने वाला हूं। तो ऐसे करके आप इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का जितने भी बच्चे देखेंगे, 1000 देखेंगे, 2000 देखेंगे, आई वॉन्ट इतने कमेंट ऑन माई वीडियो। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर मैं ऐसे भी आपको नहीं दिखाने वाला हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुपर कंप्यूटर जो है जिसको यहाँ पे इंडियन साइंटिस्ट के द्वारा डेवलप करा गया है। आपके सामने ऑप्शंस हैं इस तरह से, परम कंप्यूटर, सुपर 30i, कम्पैक्ट, प्रेसेरियो, क्रे, वाईएमपी या ब्लू जीन। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट करना है जल्दी से, अगर आता है तो कमेंट कीजिए, नहीं आता है इसका आंसर देखिए। इसका आंसर है परम कंप्यूटर, यहाँ पे इंडियन साइंटिस्ट ने गाइस यहाँ पर डेवलप करा है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। आई होप सारे बच्चे क्वेश्चन का आंसर करेंगे। सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं? सुपर कंप्यूटर आर स्मॉलर इन साइज एंड प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी देन मेन फ्रेम कंप्यूटर, are common in majority of household, contain thousands of microprocessors, are rarely used by researchers due to their lack of computing capacity, are of same size as laptop। ठीक है, तो सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं ये आपने बताना है। ठीक है, सुपर कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जिसमें 1000 ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स लगे होते हैं, उसे हम बोलते हैं सुपर कंप्यूटर। तो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो एंड आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड द वीडियो। ठीक है, एंड एंजॉयड आवर लेसन्स। तो खत्म करते हैं आज की वीडियो गाइस। वीडियो को लाइक कर देना, अच्छी लगी नहीं लगी डिसलाइक कर देना। डिसलाइक क्योंकि कमेंट करके हमें ज़रूर बता दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा वीडियो कैसी लगी, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए इनकी हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। खत्म करते हैं आज की वीडियो गाइस। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।